भगवान भोलेनाथ को इस सृष्टि का रचयिता माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इस विवाह के लिए पार्वती जी को सैकड़ों वर्ष तक कठोर तपस्या भी करनी पड़ी थी। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन एक बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी का पूजन और आराधना करते हैं, समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। उनके साथ ही जीवन में सुख एवं समृद्धि का वास होता है। भगवान भोलेनाथ को बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाला देवता माना जाता है। भोलेनाथ का विवाह पार्वती के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती जी को कठिन तपस्या करना पड़ा था। तपस्या के बाद एक वक्त ऐसा आया जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं ये पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्ष तक कठोर तपस्या किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करी थी। इसके बाद भोलेनाथ को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान शिव जी ने ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती शिव जी से विवाह न करने को कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षण बाद ही मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़के मदद के लिए पुकारने लगा। बच्ची की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी ना माँ है और ना बाप, न कोई मित्र ही है। माता आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्रह इस लड़के को छोड़ दें। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे प्रहर जो भी मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले पार्वती जी के तपस्या से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तपस्या का फलदान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात बताई। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के के रूप में मैं ही था। मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रची थी। अनेकों रूप में देखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में सफल हुई और उनकी अर्धांगिनी बन गई।